गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आज हम सीखेंगे कि एचडीआई क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ एचडीआई क्या क्या होते हैं, किस तरह एचडीआई का कैलकुलेशन किया जाता है और एचडीआई की रैंकिंग्स देखेंगे हमारे कुछ कंट्रीज की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एचडीआई, जैसा कि आप देख सकते हैं एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखते हैं, एचडीआर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय द यूएनडीपी। देखिए, एचडीआई की जो रैंकिंग्स होती हैं वो एचडीआर रिपोर्ट में होती हैं, जो कि पब्लिश किया जाता है एवरी ईयर बाय द यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजर बॉडी है, ये एचडीआई रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1990। ये 1990 ईयर आपको जरूर याद रखना चाहिए, ये आपके एमसीक्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एचडीआई इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ महबूब उल हक ऑफ पाकिस्तान एंड अमर्त्य सेन ऑफ इंडिया। तो एचडीआई जो बनाया गया है उसमें जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो महबूब उल हक ऑफ पाकिस्तान एंड अमर्त्य सेन ऑफ इंडिया, ये दोनों के द्वारा ज्यादा योगदान दिया गया है। तो चलिए अब एचडीआई के बारे में जानते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो पीपल्स की जो चॉइसेस होती हैं उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है, एनलार्ज करने के लिए किया जाता है। इन प्रिंसिपल दीज चॉइसेस कैन बी इनफाइनाइट एंड चेंज ओवर टाइम। देखिए, ये जो पीपल्स की चॉइसेस हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा होती हैं, और वो हम व्यक्त टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं। बट एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट देयर आर थ्री एसेंशियल चॉइसेस नेमली। लेकिन देखिए, हर एक डेवलपमेंट में भले ही कुछ भी हो, लेकिन तीन बेसिक फैक्टर्स पर एचडीआई रिपोर्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर है टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो ये जो है वो कहलाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा क्या है? टू बी एजुकेटेड। तो ये क्या कहलाता है कि हमें कितना पढ़ाई करना चाहिए या कितना हम पढ़ सकते हैं। थर्ड है टू एंजॉय डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, वो हमारा रहने का जो तरीका होता है वो एक डिसेंट होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ एचडीआई। एचडीआई का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो एचडीआई के कैलकुलेशंस में तीन डायमेंशंस जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहला हेल्थ। हेल्थ में क्या कंसिडर किया जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एक व्यक्ति के जीने की जो इच्छा होती है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो वो एचडीआई में क्या कंसिडर किया जाता है कि मिनिमम जो है वो 20 ईयर्स लिया जाएगा, यानी 20 साल से ज्यादा, 20 साल से कम कोई पहले नहीं मरना चाहता। और मैक्सिमम जो है वो 85, तो 85 ईयर्स मैक्सिमम लिया गया है। अब दूसरा फैक्टर है एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक है मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब क्या होता है? ये एक्सपेक्टेड ईयर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, मतलब जो है इसमें मिनिमम जो है वो जीरो, मतलब या तो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ेगा नहीं, या तो मैक्सिमम वो 18 यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ सकता है। और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये होता है ग्रेजुएशन तक का। तो इसको क्या कंसिडर किया जाता है कि जो मिनिमम होगा वो ये जीरो ही होगा, और मैक्सिमम जो होगा वो 15 तक हो सकता है, यानी कि ग्रेजुएशन तक हो सकता है। तीसरा हमारा फैक्टर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या कंसिडर किया जाता है? ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ पर कैपिटा। मतलब ये कंसिडर किया जाता है पर पर्सन के इनकम के ऊपर। और इसमें क्या कंसिडर किया जाता है कि मिनिमम जो है वो $100 होगा एक पर्सन का इनकम, और मैक्सिमम जो कंसिडर किया जाएगा वो 75,000 कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसका। देखिए, इसका कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है, इसे आपको जरूर याद रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला है डायमेंशन इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो समझिए कि जैसा हमने प्रीवियस में देखा था कि अगर हमें ये हेल्थ का डायमेंशन इंडेक्स निकालना है, तो उसका एक्चुअल वैल्यू यानी कि जो कंट्री का एक्चुअल वैल्यू है हेल्थ का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, जैसे समझिए अगर इंडिया का 66 ईयर्स है तो एक्चुअल वैल्यू में हम 66 डालेंगे। उसके बाद माइनस मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमने क्या दिखा था प्रीवियस में? मिनिमम वैल्यू विल बी 20 ईयर्स। तो 66 माइनस 20, एंड उसके बाद फिर मैक्सिमम जो था वो 85 था, माइनस मिनिमम 20। तो उसको कैलकुलेट करके जो भी डायमेंशन इंडेक्स आएगा वो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हेल्थ इंडेक्स होगा। फिर वैसे ही तीनों फैक्टर्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद एचडीआई निकालने के लिए क्या किया जाता है? क्यूबिक रूट लिया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का, एजुकेशन इंडेक्स का और जीएनआई इंडेक्स का। जो तीनों हम पहले कैलकुलेट करेंगे उन तीनों को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उसका क्यूबिक रूट निकालेंगे। तो जो भी आंसर आएगा,
जैसे समझिए अगर इंडिया का जो है वो आता है इक्वल टू 0.645, अगर ये टोटल क्यूबिक रूट आता है एच डी आई का, तो ये होगा इंडिया का एच डी आई। अब देखिए एच डी आई जो होता है वो 0 to 1 इसके बीच में ही होता है। ये देखिए 0 to 1। अभी देखिए एच डी आई को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है वेरी हाई डेवलपमेंट ग्रुप। देखिए वेरी हाई डेवलपमेंट ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी जिनका एच डी आई वैल्यू जो है वो 0.8 और मोर होगा। ठीक है। दूसरा है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप। इस ग्रुप में कौन से कंट्रीज आएंगी जिनका एच डी आई वैल्यू जो है वो 0.700 से 0.799 तक होगा। उसके बाद मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप, तो इस ग्रुप में कौन सी कंट्रीज आएंगी जिनका एच डी आई वैल्यू जो है वो 0.550 से 0.699 तक होगा। और लास्ट में आता है लो ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप। इन ग्रुप में कौन सी कंट्रीज आएंगी जिनका एच डी आई वैल्यू जो है वो लेस देन 0.550 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हम एच डी आर रिपोर्ट कुछ कंट्रीज की। तो एच डी आर रैंक है ये कंट्रीज का ऑफ 2020 है। इसमें हमने कुछ कंट्रीज लिया है हमारे आसपास की और टॉप कंट्रीज जो है। तो कंट्रीज में सबसे पहला नंबर आता है नॉर्वे का। नॉर्वे का एच डी आई रैंक जो है वो फर्स्ट पे आता है। इसका एच डी आई वैल्यू कितना है 0.957। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आयरलैंड। इसका एच डी आई वैल्यू जो है वो 0.955 है। थर्ड पे आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का एच डी आई रैंक है थर्ड और इसका एच डी आई वैल्यू जो है वो आयरलैंड के सिमिलर ही है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे तो बहुत अलग अलग कंट्रीज आती रहती हैं। अब हम अपने इंडियन कंट्री की रैंकिंग देखेंगे। इंडिया कंट्री की रैंकिंग एचडीआई के अनुसार 2020 के 131 पर है और हमारी कंट्री का एचडीआई वैल्यू जो है वो 0.645 है। उसके बाद हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं उनका भी एचडीआई रैंकिंग देखते हैं, जो कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश का एचडीआई रैंकिंग है 133 और एचडीआई वैल्यू जो है वो 0.632 है। और हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है उसका एचडीआई रैंक जो है वो 142 आता है और एचडीआई वैल्यू जो है उसकी वो 0.602 आती है। यहाँ पर हमारा एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।